सभी को राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में, एक और नई रोड जर्नी में। तो भाई आज हम जा रहे हैं, ये रोड जर्नी होने वाली है। वैसे भी टाइटल से तो देखो समझ आ ही जाता है, सीधा सीधा बोलो चंडीगढ़ टू वृंदावन की रोड जर्नी होने वाली है। हालांकि ये अभी मैं चंडीगढ़ हूँ नहीं, क्रॉस कर चुके हैं, सुबह सुबह क्रॉस कर दिया था तो विजिबिलिटी भी नहीं थी। अभी 9:30 हो रहे हैं, अभी हमें अम्बाला सिटी में, क्योंकि जो कैमरा मैंने उसको उठाना था, लाओ दिखा देता हूँ। राधे राधे बोलो, राधे 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 राधे। अब क्या सीन ये है, अभी 9:30 हो रहे हैं, वृंदावन चलते हैं। इधर से 400 किलोमीटर, मतलब हमारे घर से 450, इधर से 400 से 420 के बीच में ही है। अब ना ये फैमिली ट्रिप नहीं है, बच्चे जा रहे हैं। मेरा भाई भी है, ये भी है, मैं भी हूँ, बहन भी है और कृष्ण भी आएगा, कंचन भी आएगी, मेरे बुआ के लड़के। वाह जी वाह। अब चलते हैं जी। वैसे मेरा गलत ना बैठा हुआ है। अब देखो इधर, आप देखोगे ना ये हाईवे जा रहा है, उनको हमने अम्बाला कैंट के रेलवे स्टेशन से उठाना है। तो उसके आगे जर्नी का रूट मैं आपको उधर समझाऊंगा। पहले कृष्ण और कंचन में उठाते हैं, चलो जी। चलो जी, बैठ गए, इन दोनों को ले लिया। हो तैयार हो सब? हाँ जी। और भाई कृष्ण चलो चलो भाई, सारे बोलो राधे राधे। चलो जी, अब हम निकल चुके हैं अम्बाला से। हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन होगा भाई, जो पहला बड़ी सिटी आएगी कुरुक्षेत्र, करनाल। उसके बाद मैं आपको आगे आगे बताता रहूँगा। अभी तो देखो चल रहा है कि सुबह सुबह का टाइम है और संडे है, तो ट्रैफिक भी नहीं है, क्योंकि जॉब्स तो है नहीं, एम्प्लॉयज़ की छुट्टी है, तो इसका फर्क पड़ जाता है काफ़ी। राधे 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 श्याम, राधे राधे श्याम। कौन से साथ लिखे हुए हैं? अच्छा अभी देखो, राधा रमन जी तो है ही है। अच्छा, जाना ही जाना। राधा रमन जी। हम हमेशा राधा वल्लभ जी जाते हैं ना, हमेशा, है ना? राधा मोहन जी, राधा दामोदर जी, राधा श्याम सुंदर जी, राधा मदन मोहन जी वही है ना, जो यमुना के तट पे है, मतलब उसके सामने है ना, वो थोड़ी ऊपर को जाके सीढ़ियाँ है ना, वही है। 8:45 to 9:15। अब देख लो, हम वृंदावन तो जा रहे हैं, हमारा प्लान कुछ नहीं होता, सब गाड़ी में बनता है। आपका भी शायद ऐसे ही बनता होगा। तो अभी जो ये शहर है ये है करनाल, और करनाल के बाद जो बड़े शहर होंगे वो पानीपत, सोनीपत और न्यू दिल्ली, वो बाईपास होगा। उसके बाद एक्सप्रेसवे आ जाता है। इधर से पानीपत पड़ता है 35 और सोनीपत पड़ता है 84। अभी बस ये पेट्रोल पंप पे रुके हैं, ये करनाल क्रॉस करके आता है। हमें कहा चलो जिसमें फ्रेश होना फ्रेश हो जाएगा। इधर अपना एक ढाबा भी है, पर अभी तो देखो भूख है नहीं, तो घर से बना के लेके आए थे ना। अब जो मतलब स्टॉप होगा मेरे ख्याल से चाय ब्रेक है ना। कहाँ पर? दिल्ली में जाना ही नहीं है, बाईपास होगा। अपना घर से बना के लेके आए थे आलू के परांठे और साथ में अचार, पूरा देसी खाना है ना। आय हाय हाय, वाह जी वाह। ये तो अपने सवा सेट कर बैठे, ये जा रही देखो रोड, कब से यही रोड चलती रहती है, बस पता ही लगता रोड चेंज भी है कि कुछ है भी है। अब करनाल तो क्रॉस हो गया, बाईपास सीधा। अब सीधा आएगा पानीपत, उसके बाद आएगा सोनीपत मूर्थल लगा लो। सोनीपत मूर्थल एक ही, कितना ही फर्क है, 5 किलोमीटर का तो फर्क है दोनों में। मूर्थल रुकते हैं अपना चाय पीने, यही जा रहा है। फिर उसके आगे एक एक्सप्रेस वे, मतलब नेशनल हाईवे है, वो चलना होगा हमें, वो तो बताता ही रहूँगा। लो जी, सीट चेंज, वाह जी वाह। क्यों पीछे थोड़ा कंफर्ट नहीं है क्या? नहीं है, और सारी गाड़ियों में होता है, कहने की होती है 7 सीटर 8 सीटर, और पीछे थोड़ा होता ही है। देखो बैठ जा, अरे 2 बंदे तो बैठ जाते हैं, तू एक्स्ट्रा आ गया ना, तो 3 आगे पीछे। हाँ ठंड तो काफ़ी है। चलो अब मैं पीछे बैठ जाता हूँ, वो कहता है मैं अपनी लाते सीधी कर लूँ, कोई चक्कर नहीं। वाह जी वाह, ये सुबह सुबह का माहौल काफ़ी अच्छा है भाई। जैसे हम चले अम्बाला से ना सेम रोड चलती रह रही है। तभी मैं कह रहा था ना सेम सी रोड है, यही 3 लेन रोड है, एक साइड 1 वे जा रही है, यही चलती रहती है। बड़ी बोरिंग सी लगती है ये जो हाईवेज, नेशनल हाईवेज, एक्सप्रेस वे, बड़े बोरिंग से लगते हैं यार मुझे।
ये पानीपत से एंटर होने से पहले ये टोल आता है, इधर हमारे लगेंगे 40 रुपये। ये दूसरा टोल है, बस चंडीगढ़ से पहला हमारा दप्पर आता है जब हम अम्बाला की तरफ जाते हैं। हरे कृष्णा सभी को। जैसा कि आपको ये हमारे कृष्ण बाबू जी, ये हमारे सहज उपल निकनेम इनका शिवू है। ये उज्जैन हमारे साथ गए थे। और यहाँ पे पीछे बैठी है हमारी बहन जी, मतलब जो रिकॉर्ड कर रहे हैं अनुज की बहन, असली मेरी कज़न और उनकी दोस्त, वो भी बहन ही लगी। और ये अपनी छोड़ो इसको छोड़ो। ये इसकी बहन। तो अभी हम पानीपत पहुंच चुके हैं। पानीपत का भी सीन यही है कि बाईपास ही जाते हैं। देखो अंदर तो किसी के जाना नहीं होता, फ्लाईओवर्स बने हुए हैं, अब ना बाईपास चलते रहो। यही है देखो। अब आगे फिर अपना सोनीपत मुरथल आएगा। सोनीपत तो अंदर को पड़ जाता है ना थोड़ा। मुरथल में अपना सुखदेव अमरीक आपको पता होगा, वो आएगा। फिर उसके बाद आपका एक्सप्रेस वे आ जाता है, वो चलो मैं तब की तब बताऊँगा। चंडीगढ़ से तीसरा टोल ये पड़ेगा हमें 110 रुपये। तो हमारे टोटल अभी 210 हो गए हैं, क्योंकि जो पहला टोल था जो अम्बाला तक जाते हैं ना दप्पर 60 रुपये, उसके आगे जब पानीपत आने लगा होता है वो 40 रुपये, 100 हो गए, 100 + 110 तो इधर 210 हो जाता है अभी तक टोटल। अभी हमने एक और स्टॉप लिया है, ये पता है कुंडली नाम का एक शहर पड़ता है मुरथल के 1-2 किलोमीटर आगे आके, उधर अपना चाय वगैरह पी लेते हैं। अभी ये देखो हमने यहीं रोक के, जैसे अभी हमको ना आगे से लेफ्ट लेना है और अपना एक्सप्रेसवे, और जो एक्सप्रेसवे आ जाएगा हम, आप बोर्ड देख रहे हो ना, बोर्ड पे जैसे गाजियाबाद लिख रहा है, पलवल की और ही जाना है। पलवल वो है कि हमें अभी न्यू दिल्ली को बाईपास क्रॉस करना है, तो लास्ट में पलवल आता है। पलवल से हम सीधा को फिर से अपना लेफ्ट हो जाएंगे वृंदावन की ओर को, मथुरा की ओर। आप ना एक और चीज़ ध्यान रखा करो बोर्ड्स का ना, जैसे अब तक तो कोई बोर्ड नहीं आएंगे मथुरा के, वृंदावन के तो वैसे ही नहीं आता है। वृंदावन के बोर्ड्स आते हैं, जो बोर्ड्स होते हैं ना रोड साइड्स, वो लास्ट 20 किलोमीटर में आते हैं। लास्ट 20 किलोमीटर में वैसे मथुरा के आते हैं, क्योंकि मथुरा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है ना, मथुरा डिस्ट्रिक्ट में वृंदावन होता है। शादी चल रही है और ना वो न्यू ईयर क्या है ना अभी। चलो जी, वैसे एक बात है कि न्यू ईयर पे फर्स्ट ट्रिप हमारा वृंदावन का हो रहा है ना? न्यू ईयर पे फर्स्ट ट्रिप हमारा वृंदावन का हो रहा है। तेरा भी मेरा भी, हाँ जी सही बात है। चलो जी खाना खा लिया, खाना तो खाया नहीं, अपना चाय पिए, क्योंकि खाना तो हम घर से बना लाए थे। पैसा क्या बचाएंगे? कहाँ लेकर जाओगे पैसा? इतना कहाँ लेकर जाओगे पैसा? तो हम बचाएंगे, घर से बना के लेके आओ। तो आप अब तू आगे, वाह जी वाह। चलो जी बैठो। अब हमने सीधा नहीं जाना, अब हम लेफ्ट को जाएंगे। बोर्ड भी लगाओ ना, देखो पलवल ग्वालियर अलीगढ़। पलवल तो लेफ्ट को जाएंगे दिल्ली बाईपास को, फिर आगे वृंदावन को जाएंगे। अब मतलब जो रोड कट रही है ना, ये एक्सप्रेस वो को जोड़ेगी। तो फाइनली ये नेशनल एक्सप्रेसवे आ चुका है, नेशनल एक्सप्रेसवे 2, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, ये एक्सप्रेसवे इसका नाम होता है। और मोस्ट प्रोबेबली आगे जाके अपना एंट्री टोल भी होगा, मतलब टोल उधर नहीं कटता, वो एंड में जाके कटेगा जब एक्सप्रेसवे से एग्जिट करते हैं। आप देख रहे होगे कि टोल की बिल्डिंग ही इतनी सुंदर है यार, देखना कैसी बना रखी है। जब भी मैं इधर इस रोड पे ट्रैवल करता हूँ ना, ये बहुत अच्छी लगती है। तो मैं आपको प्राइस बता देता हूँ, जो अभी नहीं लगते वो एग्जिट पे लगते हैं। अगर आपका अपना व्हीकल है, मतलब कमर्शियल नहीं है, तो 1 वे के लिए 240 लगते हैं और बोथ फेस के लिए 360 लगते हैं। अगर कमर्शियल है तो 385 फॉर 1 वे और 580 फॉर 2 वे, मतलब दोनों साइड। और बसेस और ट्रक का जान के आप करोगे क्या? ये जो मैंने आपको रेट बताया ना, ये एंड टू एंड एक्सप्रेसवे के हैं। ये वाला एक्सप्रेसवे 135 किलोमीटर का है। अब एक एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे दिल्ली का एग्जिट आया है, एक्सप्रेसवे से दिल्ली को रोड मुड़ रही है, तो आपको इतने पैसे नहीं देने पड़ेंगे। मतलब लगा लो दिल्ली तो अब नज़दीक ही है, तो 40 से 100 के बीच में आपका टोल लगेगा, लेंथ के हिसाब से कि कितना किलोमीटर आप ट्रैवल कर रहे हो।
अब आगे बोर्ड आ रहा है, देखते हैं। ये दादरी पलवल आगे और गाजियाबाद और मुरादाबाद का आगे एग्जिट आ रहा है 2 और 3 किलोमीटर पे। तो वैसे ही जैसे गाजियाबाद एग्जिट करना है तो आपके कम ही लगेंगे, वो किलोमीटर के हिसाब से होंगे। अब इतनी डिटेल में तो मैं भी नहीं आपको बता सकता। वृंदावन की यात्रा एक साधारण ट्रिप से कहीं ज्यादा है। ये दिल और आत्मा को जोड़ने का सफर है। यहाँ के हर मंदिर और हर गली में श्री कृष्ण और राधा रानी की उपस्थिति महसूस होती है। यहाँ आने के बाद लगता है जैसे हर चीज धीमी हो गई हो। ये जगह आपको सिखाती है कि कैसे सादगी में भी आनंद पाया जा सकता है। मथुरा वृंदावन की यात्रा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और बांके बिहारी मंदिर की भव्यता को देखना एक ऐसा अनुभव है जो आपको जीवन भर याद रहेगा। वृंदावन में यात्रा करने का मतलब है भगवान कृष्ण और राधा रानी के प्रेम को जीना। यह शहर आपको यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ और शाश्वत होता है। एक्सप्रेस वे पर रूल्स भी काफ़ी होते हैं। अब ये NE2 है, इधर स्पीडिंग लिमिट 100 किलोमीटर पर आवर की है। अब पहला तो यही होगा कि आपको 100 किलोमीटर पर आवर से ऊपर नहीं जाना, और दूसरा ये होता है कि मतलब फॉलो लेन डिसिप्लिन, अपनी लेन में ही रहना है, लेन बार बार चेंज नहीं करनी, क्योंकि इससे एक्सीडेंट के खतरे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और सीट बेल्ट वाला रूल तो होता ही है, सीट बेल्ट तो डाल के ही रखनी है। और एक रूल है मेंटेन सेफ डिस्टेंसेस, जिसमें एक्सप्रेसवेज में क्या होता है कि 70 मीटर का डिस्टेंस बना के रखो दूसरी गाड़ी से, तो एक्सीडेंट के चांसेस और कम हो जाते हैं। और गाड़ी कभी भी एक्सप्रेसवे पर रोकनी नहीं है, अगर रोकनी भी है तो वो इमरजेंसी में रोकनी है और अपने लेफ़्ट साइड रोकनी है जो बना होता है एक एरिया। और बाकी तो रूल सेम ही होते हैं जो भी ड्राइविंग रूल्स होते हैं। इधर इतने सारे रूल्स इसलिए हैं एक्सप्रेसवे पर क्योंकि गाड़ी स्पीड में चलती है और कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो सेफली ड्राइव करो। तो हमारा जी एक्सप्रेसवे 135 किलोमीटर का इधर तक ही था। तो अभी जो मैंने आपको शुरू में बताए थे ना रेट्स, अब हमारे इधर लगेंगे, पहले नहीं कटते, वो डिस्टेंस देख के कटते हैं। और आप जब NE2 एग्जिट करोगे जैसे हम कर रहे हैं, तो आप लगा लेना कि इधर से सिर्फ 80 किलोमीटर रह गया वृंदावन, लगा लो और 1 घंटा या 1.5 घंटा। तो ये लास्ट टोल प्लाजा आ चुका है जो मथुरा के 50 किलोमीटर पहले आता है। और ये टोल प्लाजा इसीलिए है कि हरियाणा से हम उत्तर प्रदेश एंटर कर रहे हैं, और इधर हमारे लगेंगे 115 रुपये। तो अभी टोटल हो चुके हैं, देखो पहले जो टोटल मैंने आपको बताया था वो 210 रुपये था, फिर जो एक्सप्रेस वे पे लगे वो 240 लगेंगे अगर आपकी अपनी गाड़ी है, फिर अभी 115। अब जो टोटल निकल के आया है वो है 565 रुपये, जो आपको चंडीगढ़ से वृंदावन तक लगेंगे टोल के। मैंने कहा था ना कि वृंदावन का बोर्ड लास्ट में जाके आता है, आ चुका है। देखो मथुरा अभी बिल्कुल पास में ही, और वृंदावन हमारे लेफ्ट में आएगा और मथुरा सीधा। तो अभी बस इधर से लेफ्ट लेके हमारा वृंदावन का एंट्री गेट आ जाएगा। मेरो वृंदावन, सारे बोलो राधे राधे। पहुंच गए थे हम वृंदावन, जैसा कि आपने अभी देख ही लिया। देखो रूम, चल इसमें दिखाया था। देखो रूम ये है, एक अपना छोटा सा बेड है अपना। इधर एक बात ये है कि इधर 2 वॉशरूम है, एक ये वाला एक ये वाला। इधर नहा भी सकते हैं, इधर तो चलो क्या दिखाना, वो तो फिर होगा नहीं। ये अपना वॉश बेसिन हो गया। अब यहाँ देखो, मुझे पहले लगा कि यहाँ पे पानी गिर जाएगा, फिर पता लगा ऐसा भी सिस्टम है कि इधर चले जाएगा। देखा, इतनी डिटेल में कौन बताता है। और ये बेड हो गया मेन बेड, ये हम 4 लड़कों के लिए है। 3 बंदे इधर सो जाएंगे या फिर एक मैट्रेस आ जाएगा और एक बंदा इधर सो जाएगा। 4 बंदों के लिए एक ये वाला रूम पड़ा हमें 1900 रुपये में। और जो दूसरा रूम है जो जिसमें लड़के सोएंगे,
वो पड़ा हमें 1350 रुपये में, मतलब है तो 1100 का था पर 250 रुपये एक्स्ट्रा उन्होंने लिया कि उस रूम में 2 से 3 बंदे नहीं होने चाहिए, मतलब अगर तीसरा हुआ तो 250 रुपये एक्स्ट्रा वो एक मैट्रेस लगाने के, इस पे भी लेंगे ही मेरे ख्याल से, अगर हमें जरूरत पड़ी वैसे तो पड़ेगी नहीं। बस यही है छोटा सा कमरा। और इधर ना बालकनी भी काफी अच्छी है, बालकनी दिखाता हूँ मैं, खुलता ही नहीं है। ये है जी, पता है ये ना पूरा एरिया सा बना हुआ है, इधर ही मतलब 4-5 धाम है भाई, 4-5 होटल है, अब पता ही लगता क्योंकि आगे की साइड कुछ और है, इस साइड ये मतलब होटल का नाम कुछ नंद करके है, मोहन नंद है मेरे ख्याल से यही होगा। इधर रेनू है, उधर बेनू है, मुझे समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा पूछना पड़ेगा फिर मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगा। अब इस वीडियो को रखते हैं तक, आज की रोड जर्नी इधर तक ही थी। अब अगली वीडियो में मिलते हैं, अगली वीडियो वृंदावन की आएगी। चलो सबको राधे राधे, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।